वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टर्म आता है जो कि है रजिस्टिविटी। ठीक है, उस टॉपिक को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को हमने लेक्चर 3 में भी देखा था, लेकिन उस लेक्चर में हमने इसको डिटेल में कवर नहीं किया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, खुद से सॉल्व करने के लिए। ठीक, उम्मीद है आप उसको ट्राई किए होंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि सही आया है कि नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू ए वायर। ठीक है, अगर जो हम वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो कोई भी एक वायर है उस पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 0.02 एम्पियर है। ठीक, फिर कह रहा है व्हाट पोटेंशियल इज नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू द सेम वायर। ठीक है, अगर वायर सेम है, सेम वायर में सेम रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो कह रहा है क्या वोल्टेज अप्लाई करें, यहाँ पे हमको वोल्टेज पता नहीं है, क्या वोल्टेज अप्लाई करें कि जो हमको करंट मिले वो कितना मिला है, 250 मिली एम्पियर। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन दिया गया है, तो हम यहाँ पे किस फार्मूले का यूज करेंगे, ओम्स लॉ के फार्मूले, ओम्स लॉ से जो हमको फार्मूला मिलता है उसका हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या था, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 10, इक्वल टू करंट दिया गया है 0.02। ठीक है, रजिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपान में 0.02। ठीक, इक्वल होगा बाई टू, इक्वल टू 500 ओम। तो रजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, वायर का रजिस्टेंस कितना है, 500 ओम। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब वोल्टेज निकालना है तो इस रेजिस्टेंस का यूज हम फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा है सेम वायर है, मीन रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। ठीक है, वोल्टेज निकालना है, करंट कितना दिया गया है, 250 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, तो हो जाएगा 150 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 500। ठीक, तो इक्वल हो जाएगा 250 इंटू 500, 10 टू द पावर -3 जो है इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 30 ये हो गया। ठीक है, यहाँ से 20 इधर कैंसिल, 10 इधर से कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 25 इंटू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 125 वोल्ट। ठीक है, तो अगर जो वोल्टेज हम कितना अप्लाई करें, 125 वोल्ट मीन्स 125 वोल्ट अप्लाई करें, तो जो हमको करंट की वैल्यू है वो मिलेगी 250 मिली एम्पियर। ठीक, तो उम्मीद है आपका भी यही आंसर आया होगा। ठीक, नहीं आया तो आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहले हमको कुछ एक वोल्टेज करंट में रिलेशन दिया होता है, उससे हम रेजिस्टेंस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में जो एक अननोन क्वांटिटी है वहाँ पे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज करके वो अननोन क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से पिछला वाला भी क्वेश्चन था जो हमने लेक्चर 3 में कवर किया था। ठीक है, तो चलिए अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक, तो जो भी फैक्टर जो रेजिस्टेंस के मतलब कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो मेनली चार चीजें हैं। ठीक है, जिन पे किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर है हमारा उसका लेंथ कितना है। सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, सपोज करो यहाँ पे मैं फिगर बना दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, तो ये समझिए हमारे पास एक वायर है, मेटेलिक वायर। ठीक, जिसका लेंथ कितना है, लेंथ जो है एल है। ठीक, लेंथ इज एल। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स होता है ये जो सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, इसका जो एरिया होगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर जो सपोज करो कि इसका जो रेडियस है, मीन्स सर्कुलर पार्ट का ये जो रेडियस है सर्कुलर सरफेस का वो कितना है, स्मॉल आर है, तो एरिया कितना किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते ही हैं कि सर्किल के एरिया का फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है। ठीक, और दूसरी चीज जो जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया को भी थिकनेस भी कहते हैं, मीन्स अगर किसी की थिकनेस ज्यादा है, ठीक, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज है जिसपे वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, वो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक, मीन्स किस
मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। अगर जो हम सेम लेंथ सेम रख रहे हैं, एरिया सेम रख रहे हैं और हम मटेरियल चेंज कर दें, मीन्स एक हम कॉपर का वायर ले लें और एक एल्युमिनियम का वायर ले लें, तो दोनों के रेजिस्टेंस में जो है डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल अलग हैं, ठीक है। एक कॉपर का वायर है, एक एल्युमिनियम का वायर है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है। और जो फोर्थ पॉइंट है जिसपे वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, वो है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मीन्स किस टेम्परेचर पे हम उस कंडक्टर को वर्क करा रहे हैं, ठीक है। किस टेम्परेचर पे उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। मीन्स अगर जो हम टेम्परेचर वेरी करते हैं, ठीक है। पहले अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस आर था, ठीक, और हमने टेम्परेचर को चेंज किया, T1 से T2 कर दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर के चेंज करने के कारण इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर पहले R1 था तो ये अभी R2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको न्यूमेरिकल वे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक, पहला लिखा है कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के लेंथ के। मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ता चला जाएगा। बाकी सेम जैसे मैं कह रहा हूँ लेंथ को बढ़ाएंगे, मीन्स हम और अदर फैक्टर जो है, मतलब अगर लेंथ को चेंज कर रहे हैं, मीन्स अगर और जो 3 फैक्टर बच रहे हैं, ठीक, उनको हम सेम रख रहे हैं। मीन्स टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इनको हम क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं। और सेम रखते हुए अगर हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं, मीन्स अगर पहले यल था और इसी में और एक कंडक्टर लाके मीन्स किसी दूसरे लेंथ का ऐड कर दें, ठीक है, तो लेंथ चेंज हो गई, ठीक है। जैसे हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया पे वो डिपेंड करता है, वो है क्या, कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। मीन्स अगर हमारे पास सेम वायर है, 2 वायर है, ठीक है, दोनों का लेंथ क्या है, एल है। दोनों का लेंथ क्या है, एल है, ठीक। दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों सेम टेम्परेचर पे, सेम सेम मटेरियल, ठीक है, सेम मटेरियल, सेम टेम्परेचर, ठीक है, सेम मटेरियल सेम टेम्परेचर। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का चेंज कर दे, एक का क्या है, A1 है, एक का A2 है, ठीक, और A1 क्या है, A2 से बड़ा है, ठीक है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मीन्स A1 क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, R2 से कम हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है MCQ में, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर जो हम किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें, ठीक, तो उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या होगा, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, रो L बाई ए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से हमको मिलता है, ठीक है। ये जो रो आया, रो जो यहाँ पे आया है, इसी को कहते हैं हम रजिस्टिविटी, ठीक। और रो डिपेंड किस पे करता है, रो की वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड, ठीक, डिपेंड अपॉन, डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे एंड मटेरियल, ठीक है। मीन्स कंडक्टर जो हम यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल से बना हुआ है, और जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, ठीक है। इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो R इक्वल टू रो L बाई ए आया, ठीक है, इसमें हमने चारों पॉइंट को कवर कर लिया, चारों फैक्टर जिस पे रजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, रजिस्टेंस किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक। तो यहाँ से हमको ये मिल जाता है। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक कांस्टेंट जो कि क्या है, रजिस्टिविटी, ठीक है। और रजिस्टिविटी केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। मीन्स अगर मटेरियल सेम हो और टेम्परेचर सेम हो, जो भी आप न्यूमेरिकल सेम सॉल्व करेंगे उसमें टेम्परेचर क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो अगर जो मटेरियल सेम है और टेम्परेचर सेम है तो रजिस्टिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक। तो R इक्वल टू क्या मिलता है हमको, रो L बाई ए, ठीक है। ये हमको रिलेशन क्या है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। फिर यहाँ से एक हमको एक स्टेटमेंट, एक यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी मिलता है, ठीक है। ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी हमको न्यूमेरिकल आएगा इसी फार्मूले पे बेस्ड आएगा, ठीक।
तो नेक्स्ट जो है वो है रजिस्टिविटी। ठीक है, अब हम रजिस्टिविटी को डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो रजिस्टिविटी क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मीन्स रजिस्टिविटी को ही दूसरे नाम से जानते हैं जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरे नाम से जानते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो उसी तरह से रजिस्टिविटी का क्या दूसरा नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है, इट्स वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ठीक, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है किसी भी कंडक्टर के लिए, वो केवल नेचर ऑफ सब्सटेंस मीन्स किस सब्सटेंस से वो बना हुआ है इस पे, और क्या टेम्परेचर है इस पे डिपेंड करता है, ना कि उसके लेंथ पे और ना ही थिकनेस पे। ठीक है, मीन्स अगर लेंथ या थिकनेस हम चेंज कर रहे हैं किसी मटेरियल का, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। ठीक है, तो हमको क्या मिला था फार्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल, लेंथ अपान में एरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए रजिस्टिविटी आई तो उसका एसआई यूनिट भी होगा। जैसे रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता था, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट था ओम। ठीक, ओमेगा से डिनोट करते थे। ठीक है, तो उसी तरह रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पे सबकी एसआई यूनिट पुट कर देते हैं जिनकी जिनकी हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, इक्वल टू रो का पता नहीं, इसको हम निकाल रहे हैं। लेंथ, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, रो की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। यहाँ से एक मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल मीटर बचेगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो ओम मीटर। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है रजिस्टिविटी की, ओम मीटर, सिंबल ओम मीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि सपोज मैं कह रहा हूँ किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी एक्स है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि एक सब्सटेंस, सपोज कॉपर, जो रियल डाटा नहीं है, ठीक है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपर का अगर मैं कह रहा हूँ रजिस्टिविटी क्या है, 2 ओम मीटर है। ठीक, क्या है रजिस्टिविटी, 2 ओम मीटर। तो इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज कि कॉपर का रजिस्टिविटी कितना है, 2 ओम मीटर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जो हम एक कॉपर सब्सटेंस का एक कंडक्टर लें, एक वायर लें, ठीक है, उसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर। ठीक है, सपोज इज क्या है, लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसका, इस कंडक्टर का, इस वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम आएगा। इसका सिंपल सा इतना मतलब है। ठीक, किसी जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी 2 ओम मीटर है, इसका मतलब ये है कि अगर जो हम 1 मीटर का वायर लें, ठीक है, कॉपर का, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा, ठीक, उस वायर का वो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। सिंपल सा इतना मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, एमसीक्यू है, 8 एमसीक्यू है यहाँ पे। आप वीडियो पॉज करके एक एक ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद हम सब मिलके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा खुद से। ठीक, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं खुद मिलके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। ठीक है, हमको लेंथ दिया गया, पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, तो लेंथ हमको गिवन है कितना, 300 मीटर। ठीक, फिर एरिया गिवन है 1 9 माइक्रोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, 10⁶मीटर स्क्वायर, क्योंकि वन, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो 10⁶ ये हो गया। और हमको क्या गिवन है, रजिस्टिविटी गिवन है, रजिस्टिविटी कितनी गिवन है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ठीक है, हमको रेजिस्टेंस बताया, तो फार्मूला हमको पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब यहाँ एक एक वैल्यू पुट कर देंगे। रो कितना गिवन है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 इंटू एरिया 10⁶, सॉरी एरिया नहीं, यहाँ पे लेंथ रखना है। ठीक है, तो लेंथ कितना है, 300 अपान में 10⁶। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू हमको मिल जाएगा 300/10 इक्वल टू 30 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन द डायमीटर ऑफ ए वायर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस बिकेम। ठीक है, मींस एक वायर है, उसका डायमीटर पहले सपोज डी था। ठीक, उसको हमने क्या कर दिया, 2D कर दिया। ठीक है, इसका मतलब अगर रजिस्ट उसका रेडियस जो है उस वायर का आर रहा होगा, ठीक,
तो अभी क्या हो जाएगा, उसका रेडियस 2r हो जाएगा, क्योंकि ठीक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द डायमीटर ऑफ ए वायर इज डबल इफ रेजिस्टेंस बिकेम, ठीक है, मींस अगर किसी भी वायर का हम डायमीटर डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। ठीक, तो सपोज उसका रेड डायमीटर पहले जो था डी था, अभी हमने 2d कर दिया, ठीक, तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो गया, 2r हो गया। ठीक, इनिशियल कंडीशन में, ठीक, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रहा होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, एरिया एरिया को लिख देते हैं आर इक्वल रो इक्वल टू एल बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सर्किल का एरिया कितना होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आर था तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर जब हमने रेडियस उसके डायमीटर को डबल किया तो अभी रेजिस्टेंस अभी आर टू समझो हो गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, रो एल बाई ए टू, एरिया भी चेंज होगा क्योंकि जब हमने डायमीटर को चेंज किया तो एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई, अभी नया रेडियस क्या आ गया, 2r। ठीक है, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा रो एल वाई पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे, हमको क्या मिलेगा, आर अपान आर वन आर टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो एल अपान पाई आर स्क्वायर अपान में रो एल अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से रोयल रोयल कट गया, पाई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से हमको क्या मिला, 4। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आर टू इक्वल टू आर बाई 4। ठीक, क्वेश्चन है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन कॉपर वायर, ठीक है, वन इज 1 ओम, ठीक है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी, ठीक है, वो कितना होगा, तो कितना होगा, 60 ओम होगा। ठीक, क्योंकि नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है, ठीक है, और एलॉय का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पे जो नाइक्रोम है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 60 ओम होगा मैक्सिमम। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ ए रेजिस्टेंस इज हाफ, ठीक है, अगर डायमीटर को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो रेजिस्टेंस देन इस रेजिस्टेंस बिकेम, ठीक है, अभी रेजिस्टेंस उसको जब हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब डबल किए थे तो क्या हो गया था, 1/4। ठीक है, इसी तरह से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर जो हम डायमीटर को हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमने माना कि डायमीटर कितना था, 2d था। ठीक, अभी हमने हाफ कर दिया उसको, मीन्स d कर दिया। ठीक, इसका मतलब रेडियस उसका पहले 2r रहा होगा, अभी हमने उसको रेडियस r कर दिया। ठीक है, तो पहले जो उसका रेजिस्टेंस था R1 वो कितना था, R1 इक्वल टू रो एल बाई ए, यही फार्मूला होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे रो एल, और ए होता है पाई आर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब चेंज कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस हो गया रो एल बाई आर टू, ओ ए टू सॉरी, यहाँ पे A1 इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, रो एल अपान में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अभी रेडियस आर है, पहले 2r था। ठीक है, इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो R1/R2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 1/4। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि R2 जो मिला वो क्या हो गया, 4 टाइम ऑफ R1, मीन्स अभी क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा रजिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 4 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है रजिस्टिविटी ऑफ ए सर्टन मटेरियल इज 0.6 ओम पर मीटर, द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी, ठीक है, रजिस्टिविटी इतनी है, तो हम टेबल से भी इसको देख सकते हैं, तो ये किसके रेंज में लाई करता है, सेमीकंडक्टर के। ठीक, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं जिसमें जैसे पहला थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको अगर रजिस्टिविटी अभी गिवन होता, ठीक, तो आप इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे रेंज पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ऐड हो गया है बाय मिस्टेक। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकेम, अभी क्या डायमीटर में चेंज कर रहा था, अभी क्या कह रहा है, एरिया को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिक्स क्वेश्चन, ठीक, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया को डबल कर देने, पहले एरिया क्या था, ए था, अभी उसको हमने क्या कर दिया, 2a कर दिया। ठीक, तो पहले जो रेजिस्टेंस R1 था वो कितना था, रो एल बाई ए। ठीक, अभी R2 क्या हो गया, रो एल बाई 2a। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तुमको क्या मिलेगा, R1/R2 इक्वल टू 2। ठीक है, रेशियो लेने पे रेशियो यहाँ पे हम लिए हैं, ठीक है, डिवाइड किए में से एक दूसरे से, ठीक, दोनों साइड, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा R2 इक्वल टू R1/2, मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, हाफ हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन इसमें होगा तो कहाँ पे है, हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन सही है सिक्स का। ठीक है, सेवंथ का क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर मेटल डिपेंड ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, दिस फैक्टर इज, ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, द फैक्टर इज, ठीक है,
मतलब कॉपर मेटल की रजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही थिकनेस पे, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करती, ठीक है। रजिस्टिविटी किस पे, कॉप किसी भी मेटल की डिपेंड करती है, किस मटेरियल का है और टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे मटेरियल तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ कॉपर, तो सेकंड जो बचा वो क्या बचा, टेम्परेचर बचा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू जो है वो क्या है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज हाफ, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करते हैं, हाफ। तो रेजिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एरिया हम मान लेते हैं कि उसका 2 ए था, अभी हमने उसका एरिया कितना कर दिया, ए कर दिया, ठीक है। तो R1 पहले जो रेजिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा, रो एल बाई 2 ए, ठीक। R2 क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, क्योंकि एरिया हाफ हो गया, ठीक। अब इनका हम जब रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, R1/R2 इक्वल टू R1 कितना था, रो एल बाई 2 ए अपान में रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 1/2। तो यहाँ से हमको R2 इक्वल टू मिल जाएगा 2 टाइम R1 में रजिस्टेंस क्या है, डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा, 2 टाइम हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। उम्मीद है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे, नहीं सही हुए तो अभी आप सीख गए होंगे कि क्वेश्चन को इन सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज व्हेन, ठीक है। अभी हम कुछ चेंज करेंगे, उसके उसके रजिस्टर कोई एक वायर है, उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। लेंथ को हम अगर ट्रिपल कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं R इक्वल टू, इसको ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। अगर लेंथ को हम बढ़ाएंगे मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक। तो अभी हम अगर लेंथ को ट्रिपल कर रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कह रहा है अगर डायमीटर को ट्रिपल कर दें, वही सेम क्वेश्चन जैसे वहाँ पे डबल कर रहे थे, यहाँ पे ट्रिपल कर रहा है, ठीक है। तो हमने पहले माना कि डायमीटर D था, अभी क्या हो गया, 3D। इसका मतलब पहले रेडियस R रहा होगा, अभी रेडियस कितना हो गया, 3R हो गया, ठीक। तो पहले जो रेजिस्टेंस था R1 वो कितना था, रो एल बाई ए, ए मीन्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया लिख रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में अभी तो आने लगा होगा, ठीक। तो R2 क्या है, रो एल बाई 3 आर पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो एल अपान 9 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब इनका इन दोनों का हम रेशियो लेंगे क्या मिलेगा, R1/R2 इक्वल टू मिलेगा 9, ठीक। तो हमको क्या मिल जाएगा, R2 इक्वल टू R1/9, ठीक है। मीन्स 1/9 टाइम हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर जो पहले उसका रेजिस्टेंस 9 रहा होगा, 9 ओम, तो अभी कितना हो जाएगा जब हम उसका ट्रिपल करेंगे डायमीटर, तो हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। इफ द मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रजिस्टिविटी 3 टाइम, अगर मटेरियल ही हम चेंज करते बाकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखें और उसकी रजिस्टिविटी 3 गुना हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, ठीक, क्या कह रहा है, उसकी पहले रजिस्टिविटी रो थी, अभी हम दूसरा मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसकी रजिस्टिविटी क्या है, 3 रो है, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, इसको लिख लेते हैं, कितना रहा होगा, रो एल बाई ए, ठीक। अभी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 रो, क्योंकि रजिस्टिविटी 3 रो हो गई, ठीक है। रो एल बाई ए, इसका रेशियो ले लेते हैं दोनों का, तो हमको क्या मिलेगा, R1/R2 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा R2 इक्वल टू 3R1, मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, 3 टाइम हो जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा, 3 टाइम, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, 9th क्वेश्चन के तीनों पार्ट, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप इसको मिस पुनः देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, जिससे मैं अपने समझाने के तरीके में और इम्प्रूवमेंट ला सकूं, ठीक है, और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, ठीक, वायर इफ, ठीक, यहाँ पे कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इफ द लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लेंथ गिवन है L इक्वल टू 1 मीटर, ठीक। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक है। रेजिस्टेंस गिवन है, R की वैल्यू गिवन है 23 ओम। रजिस्टिविटी गिवन है रो, रो इक्वल टू कितना गिवन है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक। हमको एरिया निकालना है, तो इसमें हमको जो रिलेशन पता है वो क्या है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब जो वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 23 इक्वल टू रजिस्टिविटी कितना है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। लेंथ 1 है, एरिया निकालना है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1.84 इंटू 10⁻⁻6 अपान में
23। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0.08 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस। ठीक है। क्वेश्चन, पास एक वायर था। ठीक, ठीक है ना। इसका लेंथ इनिशियली एल था। अभी इसने इसको हमने खींच के और लंबा कर दिया। ठीक, 2 गुना इसका लेंथ हो गया, 2L हो गया। ठीक, इसका रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R इक्वल टू 20 ओम था। ठीक है ना। तो अभी कह रहा है जब हमने इसको खींच के 2 गुना कर दिया इसकी लेंथ को, तो अभी इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये R1 था, ये R2 हो गया। ठीक, तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। जय हिंद, जय भारत।